गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब। देखिए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड और यूपीएससी बोर्ड लगातार के और भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं खासकर इंग्लिश का, तो उनको समझ में आना हो चाहिए कि मेटाफोर क्या है और सिमिली क्या है। मेटाफोर और सिमिली का दोनों का इस्तेमाल होता है कि किसी और चीज़ दिखाने के लिए अगर आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे को साथ में, यानी कि एक के बदले आप दूसरे को एक से लेकर आप दूसरे को कंपेयर करेंगे तो उसमें आप करेंगे सिमिली या मेटाफोर। ये दोनों का इस्तेमाल होता है कि कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है कि एक में होता है लाइक और एज और एक में होता है बस वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस के जरिए इसको दिखाया जाता है कि ये उस तरह का है। लेकिन आइए देखिए समझते हैं क्या है मेटाफोर और क्या है सिमिली। आज के क्लास में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। देखिए मेटाफोर डेफिनेशन देखिए, अ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय सेइंग वन इज द अदर। यानी कि अगर दो चीज़ को डिफाइन करना है, उसको शो करना है, कंपेरिजन करना है, तो उसका करेंगे वन इज़ द अदर को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेटाफोर को। अब इसमें क्या होता है, कैसे पता लगे कि ये मेटाफोर है और सिमिली है। देखिए सिंपल ट्रिक्स, इट डज नॉट यूज़ लाइक और एज टू कंपेयर। यानी कि मेटाफोर में जो दिख रहे हो आप लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए लाइफ इज़ अ जर्नी, जीवन क्या है, एक यात्रा है, एक जर्नी है आपका जो आप ट्रैवल करते हो। टाइम इज़ अ थीप, यानी कि देखिए समय क्या है, एक चोर है। यानी कि समय को अगर आप सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको समय ही धोखा देगा, लेकिन अगर आप समय को पहचान लेंगे तो समय के साथ आप बहुत आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जीवन में कुछ कामयाब आप हो सकते हैं। द क्लासरूम वाज जू, क्या है, द क्लासरूम वाज जू, मतलब अगर क्लास में हल्ला हो रहा था तो आप बोल सकते हो कि जू में तो हर खाल के चिड़ियाखाना वो रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो क्लास में भी अलग अलग बच्चे रहते हैं, तो अगर हल्ला हो रहा है तो आप बोल सकते हो द क्लासरूम वाज अ जू। देखिए ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, अगर देखिए उसका दिल बहुत ही मतलब कठोर है, अगर उसका हार्ट स्टोन की तरह है तो आप कह सकते हो ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। साथ में द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यानी कि देखिए पूरा संसार क्या है, एक रंगमंच है। यानी कि हर जाति, हर धर्म, हर पंथ के लोग अलग अलग तरीके से अपने जीवन जीते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और सभी का जो अर्थ है वो एक कॉमन हाउस है, एक घर है और एक स्टेज है जहाँ कि वो लोग परफॉर्म करते हैं। देखिए ये सब हो गया मेटाफोर। अब देखिए समझते हैं क्या है सिमिली। सिमिली में आपको समझाने के लिए सही तरीके आपको लेके आ रहे हैं। देखिए और सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ए भी वही है और ए भी वही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। देखिए दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे भी हम लोग वही किए थे, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, इट यूजेज लाइक और एज टू कंपेयर, इसमें होता है लाइक और एज। तो बच्चों देखिए अगर आपका जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हो उसमें लाइक और एज सेंटेंस में आया है किसी को कंपेयर करने के लिए, तो समझिएगा कि वो सिमिली है। अगर किसी सेंटेंस में लाइक और एज ना आकर और वहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ है तो समझिएगा वो मेटाफोर है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, क्या है, लाइफ एक यात्रा है, यात्रा की तरह ही है, जैसे ही है, मतलब ये लाइक और एज मतलब होता है जैसा। देखिए सी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल, यानी कि वो नाइटिंगल कोयल बर्ड की तरह ही गाती है, उसका शोर जो है, साउंड है, बहुत अच्छा है। ही इज़ एज बिजी एज बी, एज बी मतलब हो गया वो मधुमक्खी की तरह बहुत एक्टिव है होता है, वो बहुत व्यस्त रहता है अपने काम में। देखिए द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस, मतलब पानी जो हम छुए थे, पानी जो पिए थे, बहुत आइस की तरह ही, आइस की जैसे ही बहुत कोल्ड था। हीज वर्ड्स कॉट लाइक अ नाइफ, यानी कि उसका जो वचन था बहुत ही कठोर वचन था जिसके हम हॉट हो चुके। तो इसी तरह देखिए अगर आपका कोई भी सेंटेंस में लाइक एज आया है तो मान लीजिए वो सिमिली है, और अगर लाइक एज ना आकर अगर किसी को सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाया जाता है तो उसमें बोलिए वो मेटाफोर है। तो आज से क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब समझेंगे देखिए द और दी में हम लोग कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल से नए वीडियो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक के जरिए।